नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। गेहूं की बिजाई शुरू हो चुकी है। दिन का टेम्परेचर 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का जो है 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चल रहा है। अगेती किस्मों की बिजाई का सही टाइम है। आज मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए बिजाई के समय कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और कब और कितने, इसकी मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक और बात, अगले 8-10 दिन उत्तर भारत में पहाड़ों में बर्फ़बारी के आसार बताए गए हैं, जिसका असर मैदानी हलकों पे भी पड़ेगा। ठंड से फ्लू फैलने का खतरा हो गया है, ध्यान रखें। वैसे भी इन सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, ला नीनो इफेक्ट का असर रहेगा। लेकिन बिजाई जो है हमारे लिए सबसे पहले है। पहले मैं आपके साथ यूरिया की बात करूँगा, फिर DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरोन और जिंक की बात करूंगा कि ये सब चीज़ें हमें क्यों डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। आग न लगाने से धान का पुआल कुछ गल गया है, वह कुछ खेतों में दिख रहा है। तो इस पुआल को गलाने के लिए भी कुछ नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। हमें बिजाई के समय 20 से 25 किलो यूरिया ज़रूर से ज़रूर डाल देना चाहिए, क्योंकि पुआल गल जाएगा तो ये खाद में ही परिवर्तित होगा और हमारी फसल को शुरू में नाइट्रोजन की कमी महसूस नहीं होगी। और जिन भाइयों ने गलती से आग लगाई है, उनके कुछ तत्वों का नुकसान तो ज़रूर हुआ है, उनको तो यूरिया ज़रूर से ज़रूर डाल देना चाहिए। एक बैग DAP, डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलो का, जिसके अंदर 46% फास्फेट और 18% जो है ना यूरिया होता है, ज़रूर डालें। आधा जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में और आधा जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में डालें। DAP से जड़ों का विकास होता है और पौधों को सपोर्ट मिलती है, यह बहुत ज़रूरी है। जो फास्फेट होता है वो पानी के साथ घुलकर मूवमेंट नहीं करता, तो जड़ों को इसके पास ही पहुंचना पड़ता है। तो इसका मतलब कि सारा का सारा जो है इसको बिजाई के समय ही डालना है और डालना चाहिए। अब बात करूँ पोटाश के बारे में। अगर पोटाश हमने धान में पहले डाला है और पूरी डोज डाली है, जैसे कि मान लीजिए 25 किलो डाला है म्यूरेट ऑफ पोटाश धान में, तो अब और पलाली को नहीं जलाया है, पलाली को खेत से नहीं निकाला है, बीच में ही मिला दिया है खेत के बीच में, तो अब पोटाश ना डालें तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ पोटाश जो है 15-20 किलो पोटाश ज़रूर से ज़रूर डालें। आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद 3 मेजर तत्वों की, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये तीनों तत्व पैदावार बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाहिए। हमें अपना खर्चा भी देखना होता है। तो एक खाद है, सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से आता है, जिसमें 19% कैल्शियम होता है, 11% सल्फ़र होता है और 16% फास्फेट होता है। राजस्थान में इसकी खदानें हैं जिनमें कैल्शियम और सल्फ़र तो नेचुरली होता ही है। फिर इन रॉक्स को चूरा करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कई दिनों तक ट्रीट किया जाता है, तो फास्फोरस भी ऐड हो जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट का रेट अच्छी कंपनी का 350 रुपये प्रति बैग है और इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा देखी जाए तो ये एक सच्चा सौदा लगता है। लेकिन एक बात है, इसमें गहराई है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो, किसी अच्छी कंपनी का ही होना चाहिए। कई कंपनियां क्या करती हैं कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो ट्रीटमेंट करती हैं वो कम करती हैं, तो लोकल कंपनी जो है सस्ता बेच जाती है। जो बड़ी कंपनियां हैं उनको पूरा रेट नहीं देते हम किसान लोग, तो वो इसको बेचना कुछ कम करिए। वैसे आजकल कोरोमंडल और नर्मदा का भी आ रहा है, अच्छा आ रहा है, एक सच्चा सौदा महसूस होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के और भी कई सोर्सेज हैं। कैल्शियम नाइट्रेट है, कैलबोर है। ये जो है एक बैग जो है 1000 रुपये से ज़्यादा का आता है, महंगे हैं। कैल्शियम की पूर्ति वैसे हम जिप्सम से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट में जो 19% कैल्शियम होता है, ये जो है हमारे को सस्ता पड़ता है। इसके अंदर एक सल्फ़र और होता है जो 11% होता है। वैसे सल्फ़र जो मार्केट में जो अवेलेबल है वो 80%, 90% वाला पाउडर फॉर्म में मिलता है। 3 किलो डालते हैं प्रति एकड़, वह भी हमें 80 रुपये किलो, 85 रुपये किलो पड़ता है, तो 250 रुपये का खर्चा तो ये भी पड़ता है। और सिंगल सुपर फास्फेट में ये ऑलरेडी होता है। अगर फास्फोरस 16% ना हो, अगर 6% भी हो, वैसे होता नहीं है,
16% लिखा होता है बैग के ऊपर, तो 16% ही होना चाहिए। तो भी ये प्रोडक्ट सिंगल सुपर फास्फेट हमारी फसलों के लिए, मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है। अब मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की। जो मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में मिलता है, सस्ता होता है, 5 से 7 किलो प्रति एकड़ ये भी डाल दें। मैग्नीशियम सल्फेट जो है लगभग 30 रुपये किलो मिल जाता है मार्केट में, अच्छी कंपनी का। इससे पैदावार में बढ़ोतरी तो होगी ही होगी। ऐसे ही अगर धान में जिंक 33% 7 किलो या 21% 10 किलो पिछली फसल में डाला था, तो अब जिंक ना डालें तो कोई बात नहीं। अगर कम डाला था तो 2-3 किलो अब इसमें गेहूं की बिजाई में, बिजाई के समय भी डाल दें। वैसे इसका स्प्रे हम बाद में भी कर सकते हैं। एक और तत्व है बोरोन, जिसकी हमारी धरती में कमी होती जा रही है। वैसे कम मात्रा में चाहिए होता है, इसकी कमी महसूस होने लग गई है। यह ज़मीन में डालने के लिए दानेदार के रूप में आता है, जो 14% होता है। 2 किलो ये भी बिजाई के समय डाल दें, 100 से 150 रुपये किलो आराम से मिल जाता है। स्प्रे वाली फॉर्म में जो होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, वो 20% होता है। इसका भी बाद में हम स्प्रे तो कर ही सकते हैं। बोरोन जो है फल फूल के समय के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। गेहूं में जो है वो बालियों की बढ़ोतरी में, बालियों में दानों के नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ाने में मददगार होगा। अब लोहा जो है वो तो होता ही स्प्रे है, इसको ज़मीन में ना डालें। ज़मीन में डालने का, क्योंकि फेरस सल्फेट के रूप में मिलता है, तो जड़ें इसको ले नहीं पाती। ये पत्तों के द्वारा ही देना चाहिए। तो इस समय बिजाई के समय लोहे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर बिजाई समय पूरा ध्यान रखा गया है तो पौधा शुरू से ही स्ट्रांग होगा, झटके झेल लेगा। अगर मान लो वीडीसाइड स्प्रे में या फिर ज़्यादा पानी, पहला पानी ज़्यादा देने से या सैनकोर ज़्यादा डालने से फसल दब गई है और स्ट्रेस में है, तो इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा होगा। वैसे एक वीडियो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पर स्प्रे करने पर भी अपलोड करूँगा। कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कोशिश की है कि भी सारे न्यूट्रिएंट्स जो बिजाई समय ज़रूरी है वो आपसे शेयर करूं। मेरी बात में कुछ दम लगा हो, जचती हो या ना जचती हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सपोर्ट मिलती है, मेरा हौसला बना रहेगा। धन्यवाद।